गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का कोविड-19 का संदेश मैसेज क्या है? कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। आज की वर्कशीट आपकी नंबर 66 है। चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। पिछली वर्कशीट में आपने वर्क के बारे में पढ़ा था। वर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। तो वर्क डन तो सभी कहते हैं कि हमने काम किया है, लेकिन एक्चुअल वे में हमारे साइंस में, साइंटिफिक वे में वर्क कब माना जाता है? जब बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो और अप्लाई होने के बाद वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही हो, उसमें मूवमेंट हो रही है, तभी कहा जाता है कि वो बॉडी वर्क कर रही है। अगर हम बैठ के ऐसे काम कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो कहा जाएगा वर्क इज़ नॉट डन। तो वर्क डन के लिए 2 कंडीशंस थी। फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी, और दूसरा पॉइंट क्या था? बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। तो वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर vector quantity. Work done can be positive, negative or 0. SI unit of work is joule or Newton meter. तो आज शुरू होगा आपका एनर्जी। एनर्जी के बारे में तो सभी जानते हैं। एनर्जी क्या है? ताकत, ऊर्जा। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? एक बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। सन से जो एनर्जी मिलती है वो क्या हो गई? सोलर एनर्जी। न्यूक्लियाई ऑफ एटम से जो एनर्जी मिलती है दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। इंटीरियर ऑफ द अर्थ वो है जियोथर्मल एनर्जी। एंड द टाइड्स, टाइड से मिलेगा टाइडल एनर्जी। बट इन साइंस वी गिव एनर्जी ए डेफिनेट एंड ए प्रिसाइज मीनिंग। जैसे कि आप ये सब डायग्राम्स देख रहे हैं। एक बॉल आके विकेट पर लगी है, विकेट टूट गई। हथौड़ी ने कील पर मारा तो कील लकड़ी के अंदर चली गई। बैलून पर प्रेशर लगाया तो बैलून का शेप चेंज हो गया। तो इसी तरीके से ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट एंड द विकेट इज़ थ्रोन अवे। इसी के तरीके से नेक्स्ट है रेज्ड हैमर व्हेन फॉल्स ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव्स द नेल इनटू वॉल। नेक्स्ट, व्हेन ए बैलून इज फिल्ड विद एयर and we press it, we find a change in its shape. इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने क्या देखा? ये ऑब्जेक्ट्स थ्रू डिफरेंट मीन्स एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू वर्क, acquired the capability to work. So an object having the capability to do work is said to be possess energy. The object which does the work, जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है वो लूज एनर्जी करता है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज़ डन गेन्स एनर्जी। जैसे बॉल और विकेट में है, बॉल वर्क कर रही है तो वर्क ने एनर्जी लूज़ किया, एंड विकेट पर वर्क होगा तो विकेट ने एनर्जी गेन किया। सो एनर्जी इज़ ए quantitative property, means it must be transferred from one object to the other to perform work or to heat the object. So the definition of energy is ability of an object to do work or the capacity of an object to do work. So any object that possesses energy can do work. Any object
that possess energy can do work. So energy possessed by an object is measured in terms of capacity of doing work. एनर्जी वर्क से रिलेटेड है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क से ही हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज़ जूल, जिसको हम जे से दर्शाते हैं. तो जूल इज़ ऑल्सो इक्वल टू न्यूटन मीटर, and this Newton meter is also equal to, according to the second law of Newton law of motion, force F is equal to ma. So Newton is equal to kg meter per second square. So the SI unit of energy is also kg meter square per second square. वन जूल, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल और न्यूटन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वन जूल, व्हाट इज़ वन जूल? वन जूल ऑफ एनर्जी required to do 1 joule of work. Sometimes for a larger, we use larger unit of energy called kilojoule. So 1 kilojoule is equal to 1000 joule. 1 kilojoule is equal to 1000 joule. यहाँ पर कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दिए: सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो आप नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट. एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू work. SI unit is, this is joule. Second question, what are the different forms of energy? ये हो गए सारे different forms of energy. आप इसमें और भी लिख सकते हैं. Question third, express 14.5 kilojoule energy in joule. joule को आपने क्या देखा है? यहाँ पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, 1 किलो जूल इज़ इक्वल टू 1000 जूल. अब 14.5 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे 14.5 इंटू 1000. 14.5 इंटू 1000 जूल, तो कितना आ जाएगा ये? 1400 14,500 joule. Next question, what is solar energy? Solar energy, the energy from the sun is the solar energy. Next question, write one application of wind energy. विंड एनर्जी का यूज़ लिखना है, आप इसका यूज़ अपने आप लिखिए. थैंक यू. अब आप सारा काम कॉपी में करेंगे इसका.